जय हिंद दोस्तों। और कैसे हो सभी लोग। आज थोड़ा मुझे गुस्सा भी है और खुशी भी है। कि खुशी ये है कि जिन भाइयों का हेड ऑपरेटर में सिलेक्शन हो गया है उनकी मेडिकल की डेट लगभग की पता चल गई है कि लगभग डेट कितनी रहने वाली है। और उसके बाद में जिन भाइयों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उन भाइयों के लिए बस एक छोटी सी मैं बात बताऊंगा आपको। और उसके साथ साथ अब कुछ आपको ये भी पता चल रहा होगा कि कुछ भाई हमारे हमारे साथी कोर्ट केस के लिए बोल रहे थे कि कोर्ट केस किया हुआ है तो उसमें हम जीतेंगे वो होंगे। देखो, कोई भी कुछ भी काम करता है उसके लिए उसको पूरा भरोसा होता है तभी वो आगे बढ़ता है। लेकिन वहां पे क्या होता है कि कहीं आपको भरोसे की पता चल जाता है कि यहाँ पे होने वाला है ये काम, कहीं क्या होता है कि दूसरे को बेवकूफ बनाया जाता है। ठीक है, तो दूसरे को बेवकूफ बनाना छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। सब बोलते हैं कि मेरा उसमें हो गया है, इसमें सिलेक्शन है, मैं ये तैयारी कर रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा इतने ज्यादा पैसे कमाते हैं। भाई देखो, सभी के मम्मी पापा पैसे कमाते हैं अपने बच्चों के लिए, हर कोई हर कुछ करता है। लेकिन ये नहीं होता कि आप क्या बोलते हैं उसको कि ये करो, सबको बताओ, इसको बताओ, वो बताओ, तो ये नहीं करना है। ठीक है, बस मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले क्या होता है कि कुछ मेरे भाई हैं वो बोल रहे थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको चपेटे में ले रहे हैं वो। मैं चपेटे में लेना, मैं क्लियर बोलता हूँ, मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ। चपेटे में लेने का मतलब क्या है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भाई पहले से दुखी हैं। और दूसरी चीज, भाई उनके मम्मी पापा, उनसे पूछो और उनके मम्मी पापा से पूछो कितनी मुश्किल से पैसा कमाते हैं। ठीक है, मैंने देखा है कि ग्रुप में और या किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू पैसे मांगे जा रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। अगर कोई कोर्ट केस करना चाहता है, किसी का मन है तो वो खुद कर सकता है, ऐसा कोई बात नहीं, इतना कैपेबल हर कोई होता है। अगर किसी को जरूरत होती है या हर कोई समझता है कि हाँ इसमें कुछ हो सकता है, तो जो हेड ऑपरेटर का जो एग्जाम जो फाइनल तक पहुंचा है वो इतना पागल नहीं है। हर कोई जानता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या उनको भी एक उम्मीद थी कि सिलेक्शन हो जाएगा, हमको भी एक उम्मीद थी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जिसका सिलेक्शन नहीं होता वो पहले से दुखी होता है। तो उसके लिए ये नहीं करना है कि आप उससे पैसे मांगने की कोशिश कर रहे हो कि भाई पैसे दो, उससे हम केस जितवाएंगे, री एग्जाम कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। अरे आप पे पहली बार में ही नंबर नहीं आया तो दूसरी बार में कैसे री एग्जाम से नंबर ले लोगे क्या? ये सब बीटेक वालों की धांधली है, कुछ नहीं है। बीटेक वाले सोच रहे हैं कि जिससे जितना पैसा मिल जाए उतना बढ़िया है। या डिप्लोमा वाले वो जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और लग रहा है कि कुछ पैसा इधर से भी खींच लें, कुछ पैसा उधर से भी खींच लें, क्योंकि बेरोजगार से खींचने का हर किसी का स्वभाव होता है। दिखता है कि ये किसी ना किसी लालच में पैसे दे देगा। तो ऐसे ही मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी देखा था मैं भी उस ग्रुप में शामिल था। तो क्या हुआ कि भाई बोल रहे थे कि भाई पैसे दो, आर्थिक सहायता करो। और भाई वो बोल कौन रहे थे, वो बोल रहे थे जो ये बोलते हैं अपने आप को कि हम बहुत अच्छी एमएनसी कंपनी में जॉब करते हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो लाने वाला नहीं था, ऐसा मैंने लाइव में भी बोला एक दो बार कि लेकिन क्या करें, भाइयों की कमेंट आ रही है कि भैया वो पैसे मांग रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इसमें कुछ हो सकता है क्या? देखो, मैं बोलूंगा अगर आपको लगता है कि कुछ हो सकता है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो क्या सोचेंगे कि अरे ये तो भर्ती को क्लियर करवाना चाह रहा है। लेकिन मेरी नज़र में क्या है कि अगर आप किसी भी केस वेस की तरफ जाते हो या कुछ भी करते हो तो इस टाइम आपकी तैयारी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। और ये जो गोल्डन मौका है आपको तैयारी करने का, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है, यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी आने वाली है, आपके पास काफ़ी वैकेंसी हैं। और फिर रेडियो ऑपरेटर की फिर से वैकेंसी आने वाली है। जो कोर्ट केस की बात कर रहे हैं ना, हो सकता है कि वो तैयारी में लगे रहें और आपको पागल बनाते रहें। ठीक है, उन्हें पता है कि री एग्जाम नहीं होने वाला, हर कोई जानता है री एग्जाम नहीं होगा, लेकिन आप पैसे देने का मतलब क्या है? मैं भी आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि उसमें क्या है कि पैसे, एक भाई बोल रहा है, मेरे साथी बोल रहे हैं कि भैया अब क्या करें, हम अभी तक सब कुछ फाइनल हो गया, अब तो हम नेक्स्ट तैयारी करने वाले हैं। तो एक भाई बोलता है कि नहीं भाई आप आर्थिक सहायता करो, आर्थिक सहायता से हो सकता है री एग्जाम हो जाएगा। वो जैसे कि उसके मुख्य न्यायाधीश बैठे हों, ऐसे बोलता है कि नहीं हो जाएगा एग्जाम और आप आर्थिक सहायता करो, कितने की, 500 रुपए की। अब अगर आप, ये क्या होता है, एक सोशल मीडिया का जमाना है तो हर कोई सोचता है कि 500 1000 रुपए अगर कुछ हो जाएगा तो अच्छी बात है आप उस बंदे से कभी मिलोगे क्या?
मुझे नहीं लग रहा वो क्या करेगा, एक दो वकील के साथ फोटो खिंचवा के बोल देगा कि जी सुनवाई नहीं हुई, अगली हियरिंग हो गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन आपको पता है कि फाइनल रिजल्ट अगर भर्ती बोर्ड दे रहा है तो किसी ना किसी बेस पे दे रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि मैंने फिर उसमें लिखा भी था कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो कि आप ग्रुप में ये पैसे मांगने वाला वो मांगने वाला, क्या मतलब है, आगे तैयारी करो ना, आगे भी तो तैयारी है। अब एक एग्जाम से किसी की लाइफ, आपको लगता है कि कोई जो फाइनल में निकला है बंदा, तो जरूरी है कि उसका इसमें होने वाला था, हो सकता है इससे अच्छा सोचा हो भगवान ने। तो आप उसमें मैंने ये भी लिखा था कि नेक्स्ट एक दो मैसेज में हमको ग्रुप से एग्जिट कर दिया जाएगा, ये मैंने लिखा था उसमें कि हमको एक दो मैसेज में ग्रुप से एग्जिट कर दिया जाएगा। जबकि मैंने ऐसा कोई भड़काऊ कुछ नहीं बोला, बस मैंने ये बोला था कि भाई अब आगे की तैयारी करो। और मैंने देखा 2 से 3 शायद 1 से 2 मिनट के अंदर हमको भी ग्रुप से एग्जिट कर दिया। मुझे पता था एग्जिट होगा, लेकिन मैंने सोचा कि भाई देखो, अगर किसी से पैसे, यार तुम ये देखो 500 रुपये बंदा अगर कोई एग्जाम देने जाता है ना, उसके पास टिकट तक के पैसे नहीं होते, ऐसे ऐसे बंदे हैं अभी, मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है मैंने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोल रहे हो कि मैं एमएनसी में जॉब करता हूँ फिर भी आप 500 रुपये ले रहे हो। यार आप इतना सहयोग कर सकते हो तो करो ना फिर सहयोग। आप किस चीज का सहयोग कर रहे हो कि मैं बहुत हेल्प कर रहा हूँ, वो करो, क्या हेल्प कर रहे हो? आप 500 रुपये बेचारे बेरोजगार भाइयों से ले रहे हो, उनको आप भड़का रहे हो बिना बात की, क्या मतलब उस चीज का? अगर आपको लगता है कि अगर कोर्ट में दम, केस में दम है, तो आप पैसे खर्च करो ना। अगर मुझे लगता है कि केस में दम है, मुझे नहीं लगता कि केस में दम है, तो मैं अपना खुद पैसा खर्च करता हूँ। मुझे पता था कि केस में दम है, बीटेक वाले बाहर होंगे, तो हमने पैसा खर्च किया, ठीक है। हमको पता था कि बीटेक वाले ये अड़चन पैदा कर रहे हैं और बिना बात की कर रहे हैं और पैसे देने से हमारा काम होगा, हमने दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या मतलब, वहां पे हमने भाइयों से बोला भी था कि भाई आप पैसे दे सकते हो, बीटेक वाले बाहर होंगे, और हुए। हमको पता था ना, तब भी आप बोल रहे थे, कुछ बीटेक वाले बोल रहे थे अरे नहीं पैसे दो, ये दो। बेरोजगारों से आपने पैसे ले लेके और वकीलों को खिला दिए, खुद खा लिए, क्या मतलब उस चीज का? अब बीटेक वाले बाहर हो गए, उन बेरोजगारों के पैसे दो ना, आप क्यों नहीं दे रहे हो? उनके पैसे दो। गलत है ये तो सब। मेरे भाइयों की कमेंट भी आ रही है कि भाई कोर्ट केस में क्या होगा, हमको बहुत डर लग रहा है। और लास्ट है हमारा कि एज लास्ट हो गई थी और लास्ट एग्जाम था हमारा, और मम्मी पापा की आंखों में मतलब खुशी के आंसू, यानी कि मैंने उनसे भी यही बोला, मैंने कि भाई आप कोर्ट केस की टेंशन बिल्कुल मत लो, आप आराम से एंजॉय करो, कुछ नहीं होने वाला। उन भाइयों से तो पूछो एक बार, उनके दिल पे क्या बीतती है। आपको तो पता है कि कोर्ट केस में कुछ नहीं होने वाला, लेकिन एक दो भाई है ऐसा जिसको थोड़ा, भाई थोड़ा सोचो उनके बारे में, बेरोजगार भाई हमारे पे ले रहे हो और हमारे सजेशन देने पे आप हमको ग्रुप से एग्जिट कर रहे हो। जय हिंद दोस्तों। और ये देखो भाइयों, ये ग्रुप था HO री एग्ज़ाम कोर्ट केस ग्रुप, जो भाई जुड़े आर्थिक सहयोग करें प्लीज़। अब देखो, ये मैंने खैर उनकी प्राइवेसी को लीक नहीं किया है, उनके मैंने जितने भी मोबाइल नंबर थे सभी को छुपा दिया है। लेकिन ये देखो, अब इसके बाद में अब तो रिज़ल्ट भी आ गया है, अब क्या होगा, ये मेरे भाई ने एक ने पूछा था। तो हाँ भाई, अब तो SI के लिए सोचना पड़ेगा लगता है, नहीं तो वो भी ना निकल जाए हमारे हाथों से। ये जो भाई बोल रहा है ना, ये बिल्कुल सही बोल रहा था, लेकिन इसके लिए क्या बोला गया, ये देखो, फिर मैंने भी यही चीज़ बोला था कि सही बात बोले भाई उसी को रिमूव कर देते हैं, सच्ची बात किसी को पसंद नहीं है, ठीक है। मैंने ये भी लिखा, कहाँ गया, नहीं ये नहीं है, इसके बाद में क्या है, 934, हाँ ये है। ये देखो भाई, मैं क्या करूं, घर वाले बोल रहे हैं कि मुझे तो जॉब करनी है, मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, घर वाले बोल रहे हैं जॉब कर ले। अब बताओ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब इस टाइम पे आप उस आप भाई से पैसे मांगोगे तो कितना बुरा लगेगा। अब देखना, मैंने बोला है आगे की प्रिपरेशन करो भाई, थोड़ा इसको भी देखते रहो। अगर कोई जो कोर्ट केस पड़ा हुआ है आप उसको देखते रहो जो पड़ा हुआ है, वैसे उसमें कुछ नहीं होने वाला। यानी कि मैंने बोला है कि आगे की प्रिपरेशन करो। तो फिर एक भाई ने बोला हाँ भाई अब तो बस UPSI और ALP बचा है, भाई री एग्ज़ाम के लिए सपोर्ट करना है या नहीं। ये बोला उस भाई ने कि री एग्ज़ाम के लिए सपोर्ट करना है या नहीं। इसका मतलब ये धमकी हो गई, अगर नहीं करना सपोर्ट, पैसे नहीं देने इनको 500-1000 रुपये, तो आप इनको फिर एग्जिट कर देंगे। तो उसका धमकी दे रहे हैं ये, ठीक है, कि री एग्ज़ाम के लिए सपोर्ट करना है या नहीं। अब फिर ये
हाँ, ये फिर ये है, मुझे तो अब भगवान पर ही भरोसा है। मुझे तो अब भगवान पर भी भरोसा नहीं है इसके मामले में। किसके मामले में? ये जो री एग्ज़ाम वाला केस है। ये सही बोल रहा है भाई, लेकिन मुश्किल लग रहा है, फाइनल रिजल्ट से पहले हो सकता, अब कुछ भी नहीं होगा, ये मैंने बोला था। इसके बाद में देखो एक भाई ने क्या लिखा है, देखो यार ज़्यादा सपोर्ट नहीं चाहिए, बस अगर आप लोग थोड़ा भी सपोर्ट करोगे तो कुछ होगा। जो बोलते हैं ना कि अगर आपके पास 20 रुपये नहीं है तो अरे 10 ही दे दो, 10 नहीं तो 5 ही दे दो, वही वाला हिसाब इनका है कि अगर 500 नहीं है तो 200 दे दो, 400 दे दो, कुछ तो पैसे मेरे पास आएंगे। वही बात होगी ना ये तो। उसके बाद में मैंने लिखा है उनके पास गवर्नमेंट एडवोकेट होगा। किसके पास? भर्ती बोर्ड के पास। उन्हें कोई खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन हमको पैसा खर्च करना पड़ेगा, मैंने ये बोला था। बहुत मुश्किल लग रहा है अब। रिज़ल्ट से पहले उम्मीद थी, जब रिज़ल्ट आया तो उम्मीद टूट गई। ये बिल्कुल सही बात है भाई। अब री एग्ज़ाम नहीं हो सकता, उसकी उम्मीद बिल्कुल ख़त्म है। अब इसने पता क्या लिखा है कि तुम्हें सपोर्ट करना है या नहीं, ये फिर धमकी दी इसने। लेकिन मैंने इनका भी भाई मोबाइल नंबर हाइड कर दिया, इनकी सही नहीं लगता ऐसे। तो उसके बाद में देखो फिर फोकस ऑन यूपीएसआई, ये मैंने बोला था। फिर ये बात बुरी सबको लगती है मेरी, लेकिन जो सही है मैं वो बोल रहा हूँ, ये मैंने लिखा था। वैसे ही बेरोजगार भाई हैं, वो पैसे कहाँ से दें? ठीक है, कोई टीसीएस वाला है तो पैसे तो दे ही सकता है ना भाई। जो टीसीएस वाला जॉब कर रहा है वो बोल रहा है कि वही पैसे मांग रहा है, तो वो पैसे दे सकता है? नहीं दे सकता? दे सकता है बिल्कुल। मांग क्यों रहा है वो? ठीक है, टेस्ट ले लिया, वो सोचना पड़ता है कहाँ से लाते हैं। ठीक है, टेस्ट के लिए भी सोचना पड़ता है कहाँ से लाते हैं। और वो रियल बात है, जब ये टेस्ट दूर आ जाता है ना तो सोचना पड़ता है कि अब इसके लिए पैसे कहाँ से होंगे। एक रात पहले जाएंगे तो खाना कहाँ से खाना पड़ेगा। अब मुझे रिमूव कर देंगे, ये देखो ये लिखा है मैंने, ये लिखा है कि अब मुझे रिमूव कर देंगे, ये लिखा है ना मैंने। सही बात बोलो उसी को रिमूव कर देते हैं, सच्ची बात किसी को पसंद ना आती। ये तो भाई देखो लाइफ में भी है कि सच्ची बात किसी को पसंद नहीं आती। झूठी किसी की तारीफ़ करते रहो तो वो अच्छा है, लेकिन सच्ची किसी की बुराई मत करो, उसके अंदर की गलती मत दिखाओ बस। भाई एचओ बन गए, वो भी तो अपना एडवोकेट खड़ा कर देंगे अगर उनको कुछ लगा तो। अरे भाई मैं वही तो बोल रहा हूँ, वो भी एडवोकेट करेंगे, भर्ती बोर्ड भी उनकी तरफ है, उन्हें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, भर्ती बोर्ड ही करेगा जो भी करेगा। आपको लेकिन बिना बात की पैसे देने पड़ेंगे। हो सकता है आप पैसे ना भी दे रहे हों आगे, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप 20,000 50,000 रुपये इकट्ठे कर लें और आगे दे दें 100 200 500 रुपये, तो वो कहाँ से करेगा? कोई वकील पागल थोड़ी नहीं है, हाई कोर्ट का वकील पागल थोड़ी नहीं होता है। अब देखो मैंने बोला था सही बात बोलो उसी को रिमूव कर देते हैं, सच्चाई बात किसी को पसंद नहीं आती। ठीक है, इसके बाद बोला है यहाँ तो बस पेपर वाले 100 बच्चे हैं। अब देख रहे हो 100 बच्चे हैं री एग्ज़ाम वाले, और वहाँ पे सभी को पता है 900 बच्चे हैं, फिर भी वो 900 बच्चे कुछ भी नहीं करेंगे। उन्हें ज़रूरत ही नहीं है, उन्हें पता है कि एकदम क्लियर है और भर्ती बोर्ड साथ में है, और जो क्लियर है बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई गलत थोड़ी नहीं है। अब री एग्ज़ाम की जो बात कर रहे हैं भाई, उनके बारे में बताना चाह रहा हूँ। री एग्ज़ाम बेस पे किस पे करना चाह रहे हैं कि 50% का, तो 50% का ऐसा है, उसमें क्लियर लिख रहा है कि जिसके 50% मार्क्स आएंगे हर एक सब्जेक्ट में, प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स चाहिए। भाई अब ये भी तो देखो ना, अगर 38 क्वेश्चन है तो उसके 50% 19 मान लो। वो तो 50% बोलेगा ना, उसने क्वेश्चन थोड़ी नहीं बोला कि आपको हाँ 20 क्वेश्चन ही क्लियर करने, ऐसा नहीं बोला उसने बोला है कि 50% मार्क्स चाहिए। तो 50% मार्क्स तो अगर किसी का 38 क्वेश्चन है तो उसके 19 क्वेश्चन सही माने जाएंगे। ठीक है, 19 क्वेश्चन पर उसका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर है। तो देखो मैंने भी लिखा था, अरे भाई उन्हें ज़रूरत ना है, उनके साथ भर्ती बोर्ड है, भर्ती बोर्ड देगा गवर्नमेंट एडवोकेट। देखो मैं कोई कुछ गलत नहीं बोलता, ठीक है। अब ये देखो 2,000 रुपये भी देंगे, वो सब देंगे। देखो 2,000 रुपये की बात आ गई ना, कि 2,000 रुपये देंगे तो 20 लाख रुपये हो गए। अरे यार आपको ये पता है कि 2,000 रुपये दे के 20 लाख रुपये हो गए, वो क्लियर जीत भी जाएंगे। अब जिनका जो एचओ बन गए वो तो आपने 20,000 रुपये भी दे देगा एक बंदा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप तो सोचो जो बेरोजगार भाई हैं, आप उनको क्यों बिना बात की परेशान कर रहे हो? देखो वीडियो देख के बुरा तो सभी को लग रहा होगा, और ये भी अब ये टेंशन होगी कि ये ग्रुप में कैसे रह गया, ग्रुप में कैसे रह गया था, इसको पहले ही एग्जिट कर देना था। ये आएगा दिमाग में सभी के में। लेकिन मेरी नज़र में तो यही है कि भाई देखो बेरोजगारों को आप बिना बात की मोहरा मत बनाओ, आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मैंने बोला था, मैंने कि आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे बिना बात की, और बेरोजगार भाइयों से आप 500-500 रुपये 200-200 रुपये लेके आप लूटना चाह रहे हो उनको, तो वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, मैंने जैसे ही इतनी सच्चाई बोली, मुझको भी ग्रुप से रिमूव कर दिया।
ये देखो विशाल कुमार रिमूव्ड यू। अरे भाई, हमको आपके ग्रुप में रहने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। वो तो ये पहले से पड़ा हुआ था, तो मैंने देखा यार ये पैसे वैसे किस चीज़ का क्यूआर कोड आ रहा है। ये देखो क्यूआर कोड आया था, कहाँ है ये क्यूआर कोड आया था, ये रहा देखो क्यूआर कोड, ये रहा। इसमें लिख रहा है जो भाई जुड़े आर्थिक सहयोग करें प्लीज़। यार ऐसे तो पता ना कौन कौन मांगता है पैसा, तो एक तो पैसा है ही नहीं बेरोजगार भाइयों के पास, हमारे पास कहाँ पैसा आया यार। जब तैयारी करता है बंदा, वो सोचता है बुक्स के लिए पैसे कहाँ से दें, तो तुम उनका बिना बात की लालच करके उनका पैसा खाना चाह रहे, तो वो गलत है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक के लिए इतना ही था। और अगर आपको लगता है कि वीडियो गलत है तो आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन मेरी नज़र में अब मैंने आपको प्रूफ भी दिया है, इसीलिए कि इस ग्रुप में आप भी शायद एक दो बंदा तो शामिल होगा, मेरे भाई शामिल होंगे, तो आप देख सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे हेड ऑपरेटर मेडिकल के बारे में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।